श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाना नंबर 6 शनि के बारे में कि वो आपको किस प्रकार के फल देते हैं, क्या क्या अच्छे शनि की क्या निशानियां हैं और बुरे शनि की क्या निशानियां हैं और किस प्रकार के आपको ये रिजल्ट देते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसी प्रकार नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी नए वीडियो डालूँ वो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों खाना नंबर 6 में शनि। दोस्तों खाना नंबर 6 के अंदर बुध और केतु दोनों का ये पक्का घर माना गया है, यानी कि केतु बुध की राशि है और केतु का यहाँ पक्का घर माना गया है। बुध का पक्का घर खाना नंबर 7 है, तो यहाँ पे शनि का जो असर होगा वो केतु की स्थिति को देख के मालूम किया जाएगा। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि शनि आपको अच्छे फल या अच्छी निशानी होगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि शनि आपका अच्छे फल दे रहा है। दोस्तों इसकी निशानी सबसे अच्छी ये है कि आपके जो बाल हैं, जो भी अपने बाल होते हैं, जिस प्रकार से ये बाल उगे हुए हैं, अगर ये एक ही छेद में से अगर आपके दो दो बाल निकले हुए हैं तो ये आपके अच्छे शनि की निशानी है। इसके अंदर दोस्तों आपको शनि जो है वो अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है और जब लेने पे आता है तो बहुत कुछ ले लेता है। शनि ऐसा ग्रह है कि इंसान को राजा भी बना देता है और रंग भी बना देता है, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये कर्म फल दाता है और इंसान के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो दोस्तों खाना नंबर 6 के अंदर शनि जब भी होगा तो आपको ये अपने भाइयों से आपका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं रखता, क्योंकि इसमें आपके जो भाई हैं उनका जो छोटे भाई हैं ना, उनका जो स्वभाव है वो शत्रु जैसा बन जाता है आपके साथ में। और बड़े भाई का व्यवहार भी जातक का अच्छा नहीं होता। यहाँ पे शनि अगर आपका बैड इफेक्ट में है तो आपके दोनों भाई, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसमें आपको शत्रु जैसे हालात होते हैं, भाइयों के साथ में बनती नहीं है। दूसरा, अगर दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप शादी 28 साल से पहले करते हैं तो आपको धन दौलत, मकान, शोहरत, नाम, इज्जत और जो मशीनरी है इससे संबंधित आपको बुरे इफेक्ट मिलते हैं, औलाद से संबंधित। तो इसके अंदर विशेष हिदायत यही दी जाती है कि इंसान को 28 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, उसको 28 साल के बाद में ही शादी करनी चाहिए। दोस्तों खाना नंबर 6 में मैंने ये भी देखा है कि जब शनि होता है तो इंसान को नींद भी बहुत कम आती है, और जब खाना नंबर 6 के अंदर शनि बैठा हुआ होता है तो ये उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। तो इसके अंदर चाहे उसका कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो खाना नंबर 2 में, वो उसको बुरी तरह ख़राब कर देता है। दोस्तों ये दृष्टि का कॉन्सेप्ट है जो कि विशेष दृष्टियाँ होती है, ये शनि की विशेष दृष्टि है। इसके अंदर ये खाना नंबर 2 के अंदर बैठा हुआ चाहे कोई भी ग्रह हो तो उसको ख़राब करेगा। जैसे मंगल बैठा हुआ है तो मंगल से आपका भाई के हालात ख़राब होंगे, चंद्रमा बैठा है तो माता के हालात ख़राब होंगे, बुध बैठा है तो आपके बहन के हालात ख़राब होंगे, बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, इस प्रकार से।
और दोस्तों 28 साल से पहले अगर आप ये शादी करते हैं तो ये आपके लिए बुरी तरह इफ़ेक्ट करेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको 28 साल के बाद में शादी करनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर एक विशेष बात ये भी है कि अगर ऐसा आदमी जूतों के जो चमड़े के जूते हैं अगर उनका इस्तेमाल करता है तो ये उसके लिए बड़ा इफ़ेक्ट है। दोस्तों वर्षफल के अंदर भी अगर जब शनि आपके खाना नंबर 6 में आता है तब भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको उस टाइम चमड़े का सामान या लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बड़ा बुरा इफ़ेक्ट देगा, जिससे आपको धन दौलत शोहरत नाम इज्जत, आपके पुत्र को परेशानी आएगी या आपकी पत्नी को परेशानी आएगी, इस प्रकार की परेशानी और पैसों का लॉस। तो इसकी ये निशानी है दोस्तों, जब वर्षफल में आता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि इंसान के जो जूते हैं या चप्पल है, जब भी वो मंदिर जाएगा तो वहाँ से उसके वो गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो शनि है वो बैड इफ़ेक्ट पे आ चुका है। और इसकी ये भी निशानी है दोस्तों कि आप जब कोई भी लोहे का सामान खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, चमड़े का सामान खरीदते हैं तो आपको पैसे का लॉस होगा। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका शनि है जो वो बुरा इफ़ेक्ट दे रहा है। उसके बाद में आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको केतु से संबंधित सामान भी साथ में उसके खरीदना चाहिए, अगर आपसे को इसके बुरे इफ़ेक्ट से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप सामान खरीदें लोहे का, चमड़े का या मशीनरी किसी भी प्रकार के जो कि शनि से संबंधित है, तो आपको केतु से संबंधित सामान उसके साथ में खरीदना चाहिए, तब आपको ये बुरे इफ़ेक्ट नहीं देगा, उतने बुरे इफ़ेक्ट नहीं देगा जितने की वो देना चाहिए। और इसमें जब खाना नंबर 2 को उल्टी दृष्टि से देखता है तो हर ग्रह को बर्बाद कर देता है। और इसका जो मंदा असर है वो खाना नंबर 10 के ऊपर यानी आपके कर्म स्थान पर जाता है, आपके जहाँ पे आप नौकरी करते हो वो वहाँ पे आपके जाएगा और ये आपको बड़ा बुरा इफ़ेक्ट देगा। दोस्तों इसके अंदर और क्या बताया गया है कि ऐसे इंसान को शराब, मांस, अंडा इन चीज़ों से बचाव करना चाहिए और लोहे की चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए, चमड़े के जूते नहीं खरीदने चाहिए वर्षफल में जब भी आ रहा है। और जैसे बच्चे की साइकिल भी ले रहे हो तो आपको उस टाइम ये साइकिल भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस प्रकार के आपको जब बुरे इफ़ेक्ट मिलेंगे तो आपको इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बीमारी के समय तेल का एक आप बर्तन में डाल के तेल को, यानी कि आप कोई भी एक तरह का मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा तेल डाल दीजिए और उसके अंदर आपका चेहरा देख के उस बर्तन को आप सीमेंट से सील कर दीजिए या और किसी चीज़ से सील करके इसको खड़े पानी में आप डाल दीजिए, तो आपको ये बुरे इफ़ेक्ट इसके जो दिए हुए हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा, आपको कारोबार के लिए बुध का उपाय करना चाहिए और संतान के लिए आपको कुत्ता पालना चाहिए, यानी संतान को अगर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुत्ता पालना चाहिए और नारियल बादाम पानी में बहाने चाहिए अगर बृहस्पति के आपको बुरे इफ़ेक्ट मिल रहे हैं तो। और सांप को दूध पिलाना चाहिए। बेरी के वृक्ष की जड़ को में दूध चढ़ाना चाहिए, बेरी की जो वृक्ष होती है उसमें दूध चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं दोस्तों, इससे आपको बैड इफ़ेक्ट मिलना चाहिए, जो भी मिल रहा है वो उससे आपका बचाव होगा। लेकिन दोस्तों मेरी आपको यही राय है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही आपको ये उपाय करने चाहिए, नहीं तो ये आपको उपाय बैड इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी शनि नंबर खाना नंबर 6 की। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।